नमस्कार, आदाब। मैं शुमाइल सौदागर, खबर लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी तूफान उठाए। जोधपुर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। गहलोत का कहना है कि भजनलाल शर्मा को हटाने की तैयारी खुद उनकी ही पार्टी के भीतर चल रही है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रम में हैं और अगर समय रहते नहीं समझे तो उन्हें ही भारी नुकसान होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, सीएम के खिलाफ भयंकर षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि गहलोत के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत के आरोपों को बेबुनियाद, भ्रामक और राजनीतिक स्टंट बताया। राठौड़ ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें शायद अपने ही कार्यकाल की वो तस्वीरें याद आ रही हैं जब उनकी सरकार 2 दड़ों में बंट गई थी और उनके विधायक 34 दिन तक होटल में कैद रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मंत्रियों को निकम्मा और नाकारा तक कह दिया था। अब जब बीजेपी सरकार प्रदेश में सुशासन और विकास की बात कर रही है तो विपक्ष के इस तीखे हमले ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। क्या गहलोत का यह बयान सिर्फ सियासी तीर है या वाकई अंदर ही अंदर कुछ पकड़ा है? फिलहाल राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। अब मैं बार बार मुख्यमंत्री कहना चाहूँगा, हम विपक्ष में हैं। जन भावना जो होती है, ये हमारे पास में जो लोग आगे कहते हैं या मीडिया में कोई खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बात उठाते हैं। वो समझते हैं ये राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इन भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का, ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखिए, बार बार बदलने का क्या फायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर हैं। जनता त्रयमम कर रही है। अब इनके बाद अगर ये जनसुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या चाहती है। कार्यकर्ताओं को अपने घर में बैठा के अलग से बात करें कि भाई वास्तव में क्या स्थिति राजस्थान में, तो वो खुल के बताएगा। अब जो इनके चारों में जो घेर बना लिए इन्होंने, वो इनकी तारीफों को पुल बांध रहा होगा। अच्छी सरकार चल रही है तो इनको समझ में आ नहीं रही है। हम आलोचना करते हैं, वो हमारी आलोचना खाली फीडबैक के आधार पर है। अभी तो 1.5 साल हुआ है, हम क्या राजनीतिक आलोचना करेंगे, क्या आरोप लगाएंगे इनके ऊपर। आरोप लगाना चाहते भी नहीं हम लोग। हम तो खाली जनता के बीच जो आती समस्याएं, जनता ये कहती है साहब कुछ नहीं हो रहा है, आपकी स्कीमें बंद हो गई है, वो हम लोग खाली इनके सामने रखते हैं। ये मेरा ख्याल। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब का बयान कि 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार में अंतर संघर्ष प्रारंभ हो गया, बेबुनियाद है, काल्पनिक है, भ्रामक है। गहलोत साहब को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, जब उनके शासन के 1 साल बाद ही उन्हें अपदस्थ करने के लिए 2 खेमे बन गए थे। उनकी सरकार और सरकार के मंत्री और विधायक पुलिस के संगीनों के पैरों में 34 दिन रहे। किस्सा कुर्सी का चलता रहा जब तक कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं हुआ। अपने ही साथियों को गहलोत साहब ने कभी नालायक कहा, कभी निर्लज कहा, कभी गद्दार कहा। आज गलबाइयां जरूर किए हुए हैं। मैं समझता हूं गहलोत साहब खुद कांग्रेस के उस शासन को याद करके इस प्रकार का बेतुकी बयान दे डाला। ये बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं।